और अब खबरें देवभूमि की। रुड़की में नकली दवाओं के कारोबार का खुलासा हुआ है और एसटीएफ और ड्रग विजिलेंस की छापेमारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में यह कार्रवाई की गई। तो उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार का खुलासा हुआ है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। एसटीएफ और ड्रग विजिलेंस की छापेमारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम धामी, जिसमें चौपाल, पौचाद और पावंटा साहिब में मुख्यमंत्री धामी की रैलियां होंगी। रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो यहां पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और उस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है, जो यहां पे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल के चुनाव में मैं कल से ही जा रहा हूं। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं और उसके बाद लगातार जब तक चुनाव चलेगा हम लोग लगातार सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं। एक दूसरे से जहां रोटी बेटी का संबंध है, एक जैसा हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है। तो उत्तराखंड के लोगों ने जहां डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दी है, वहीं हिमाचल के लोग भी इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से वहां बनाने जा रहे हैं। और यूकेएसएससी की 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। पूर्व आईएएस एसएस रावत को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी समिति के सदस्य होंगे और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि समूह गय की 8 भर्तियों का भविष्य क्या होगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 2 दिवसीय गृह मंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर उत्तराखंड में लगातार काम चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उनकी वाणी शिव की वाणी है और इस बार जो टूरिज्म बढ़ा है यह उसी का प्रमाण है। इस बार टूरिज्म से रिकॉर्ड कमाई हुई है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी, बाद में हमने उनको ठीक करने का काम किया। अब की बार हम लोग नवंबर से ही यात्रा की तैयारियों की शुरुआत करेंगे और चारधाम यात्रा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हुआ है, जो बहुत ही सकारात्मक रहा, जहां देश की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार 2 दिनों पर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रही है। काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। उसमें से बहुत सारी चीज़ों पर सबकी सहमति भी बनी है और कैसे आगे राज्यों को कार्य करना है उस पर भी एक मार्गदर्शन यहाँ से मिला है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य की तरफ से जहाँ मैंने उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए 2 अन्य देशों की बात है, उन सब पर चर्चा रखी थी। साथ में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन का शोध संस्थान हमारे को चाहिए वहाँ पर, वो लंबे समय से हम उसकी मांग भी करते रहे हैं। इस बार मैंने फिर से अपेक्षा करी है वहाँ पर। और साथ ही साथ पुलिस का आधुनिकीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ आवासीय भवन अभी हमारे यहाँ पर कम है, 18% आवासीय भवन है और उसका हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो, आवासीय भवन बने, पुलिस का आधुनिकीकरण हो। तो उसके लिए हमने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 750 करोड़ रुपए की मदद की आवश्यकता होगी। इन सब बातों पर, सभी चीज़ों पर बात हुई है। साथ ही साथ पलायन रोकने के लिए भी बात हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे सीमांत गांव हैं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी सीमांत के सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है,
उन गाँव के विकास के ऊपर भी जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ साइबर के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ पर चूँकि पूरा क्षेत्र रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आता है, अधिकांश स्थान, उन स्थानों को हम लोग धीरे धीरे, जहाँ पर्यटन भी बढ़ा है, जहाँ पर विकास के कार्य भी हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी तमाम जो नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसके कारण से आवश्यकताएं बदल गई हैं। इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ठीक कर रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा अपने आप में बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई है, जहाँ पर एसजीसी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अपना रोज़गार करने का अवसर मिला है। घोड़े खच्चर वालों को, डंडी कैंडी वालों को, ऐसे सभी लोगों को, स्थानीय लोगों को इस बार काफ़ी रोज़गार मिला है। रोज़गार के साथ साथ पर्यटन तेज़ी से बढ़ा है। 46 लाख अभी तक की यात्रा में ऐसा रिकॉर्ड अभी तक बना है, जो अब तक का पिछले कई सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आने वाले सालों में ये रिकॉर्ड हमारा और भी आगे बढ़ेगा। हम पर्यटन को सुधारने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं, सड़कों को अच्छा कर रहे हैं, वहीं अन्य जो हमारी अवस्थापना सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं को भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा थी, वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और चूँकि 2 साल यात्रा नहीं हो पाई और 2 साल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसमें पूरे देश भर से आने वाले यात्री, पर्यटक, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। शुरू में उसको व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन था, कुछ और सुधारों की भी आवश्यकता है, उसको भी हम लोग करेंगे। इस बार हम पहले से ही, चूँकि चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल मई के माह में शुरू होती है, हम नवंबर से ही इस बार उसकी तैयारी करेंगे। जो इस बार कहीं कहीं पर और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको और अच्छा करने का काम अभी से ही शुरू करेंगे। तो उत्तराखंड चूँकि जहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बहुत बड़ा आधार उत्तराखंड का बनने वाला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का स्थानीय लोगों को जो पर्यटन के क्षेत्र में कारोबार उनका हुआ है, वो इस बात का सीधे सीधे प्रमाण है कि उनकी जो वाणी थी, उस शिव की वाणी, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है जैसे उनके कथन थे। हरिद्वार तहसील में विजिलेंस ने छापा मारा, जहां रजिस्ट्रार कानूनगो से विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है और रिश्वत के मामले को लेकर यह पूछताछ की जा रही है। और पिछले करीब 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अली नूर की पत्नी हरिद्वार के दादुपुर गोविंदपुर में ही बिना पासपोर्ट और वीजा के किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और कोतवाली रानीपुर पुलिस को खुफिया एक जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। मैं जानता हूं आप सब लोग जो हजारों की संख्या में, मैं आ रहा था, लगातार सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, सड़कों पर हमारे युवा नौजवान खड़े हैं। आप सब तो जागरूक हैं ही हैं, लेकिन हमें आज ये एक संकल्प लेकर यहां से जाना होगा कि हम अपने संपर्क में आने वाले हर युवा को, हर छात्र को, हर बहन को, हर भाई को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और जो हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त होंगे और आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर हमको यह भी आज एक संकल्प लेना है कि हम यहाँ पर अपने पूरी तरह से जो हमारी दिनचर्या है, हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक व्यायाम है, उसको अपनी नियमित दिनचर्या में अपनाना है। अपने को हम स्वस्थ रखेंगे तभी हम एक अच्छा समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा शरीर कब खराब हो गया, कब हमारे अंदर खराब आदतें लग गई और हम कितना हमारा नीचे जीवन नीचे 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 जाता रहता है। ये तब हमको समझ में आता है जब पूरी तरह से हम बिस्तर पर आ जाते हैं। भाइयों बहनों, अगर जीवन का पहला सुख कोई सुख है, पहला सुख है
तो निरोगी काया। पहला सुख कौन सा सुख है, जरा मेरे साथ आप लोग सब लोग बोलिए एक बार, निरोगी काया। दूसरा सुख अगर कोई सुख है कैलाश भाई, तो वह भी निरोगी काया। और तीसरा कोई सुख है तो जरा जोर से बोलिए कौन सा है। और चौथा कोई सुख है वह भी निरोगी काया। और जीवन का अगर हर सुख कोई सुख है वह भी निरोगी काया है। इसलिए आज हम लोग यहां से संकल्प लेकर जाएंगे, अपनी काया को तो निरोगी बनाएंगे ही बनाएंगे। हम सब लोगों को इतना जागरूक कर देंगे कि सब के सब निरोगी हों, सब के सब स्वस्थ हों, और हम देश और प्रदेश और भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें। पूरे उत्साह के साथ यहां से हम लोग इस मैराथन को शुरू करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पुलिस विभाग को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक शानदार आयोजन यहां पर किया है। साथ ही हंस फाउंडेशन को कि उन्होंने यहाँ पर इसके स्पॉन्सरशिप में आकर सभी के उत्साहवर्धन का काम किया है। पुनः एक बार आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समस्त परिवारजन एवं मित्रों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें भी नशे का सेवन न करने हेतु प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर वाले पीछे के गेट से जाएंगे इस इधर साइड से, और फ्लैग ऑफ होगा अगले 2 मिनट बाद। 3 किलोमीटर वाले बाद में जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया है कि अब फ्लैग ऑफ होने वाला है। जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के रनर हैं वो आराम से जाएं गेट नंबर 2 से। गेट नंबर 2 पर आप लोग आराम से पहुंचे। दौड़ चलेगी, मैं दिलवाता हूं। अभी अरे संरक्षण करके रखते हैं दौड़ने के लिए। आराम से पहुंचे गेट नंबर 2 से गेट नंबर। अरे अभी नहीं बोलेंगे यार, जनता में मैं 3 किलोमीटर के जो रनर्स हैं वो अभी यहीं रुके रहेंगे। सर मैराथन रोड पे 2 लाइनें बोल सर, आज मैराथन दौड़ हो रही है। देखिए, ये रन फॉर मैराथन, रन फॉर यूनिटी और अगेंस्ट द ड्रग्स, आइए माता जी, चलिए। ये रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है।
यह निश्चित रूप से जहां हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेटा कोई बात नहीं, हो गया। विभाग की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये मैराथन का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं तमाम उद्देश्यों को लेकर ये मैराथन आयोजित हुआ है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये मैराथन का आयोजन हो रहा है और हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई और देखिए थोड़ी ही देर में ये मैराथन शुरू होगा। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये मैराथन आयोजित किया जा रहा है। तो देहरादून से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ते हुए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह हरी झंडी दिखाई। मैराथन का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं, तमाम मंत्री मौजूद हैं।
और ये देखिए युवा इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में, कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा मैसेज देने के उद्देश्य से ये मैराथन आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया। और देखिए हरी झंडी दिखा दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और सभी जो इसमें प्रतिभागी हैं वो भाग लेते हुए, और मैराथन की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार करते हुए और हाथ हिलाकर उत्साहवर्धन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम युवा इस मैराथन में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून की ये तस्वीर है जहां पर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस मैराथन का आयोजन किया गया है। तो कितनी ले रखी है। और इस दौरान कैलाश खेर को भी आप देख सकते हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा मशहूर गायक उत्तराखंड की कैलाश हंस खेर। फाउंडेशन, भोले जी महाराज, मंगला माता जी, उनकी फाउंडेशन है हंस फाउंडेशन, जो मानवता के कार्यों के लिए समर्पित और संकल्पित होकर उत्तराखंड की ही नहीं पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं और मानव उत्थान में लगे हुए हैं। इस तरह के लोगों को भगवान ने भेजा है किसी कारण से। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो कोई ना कोई अच्छी आत्माओं को इसलिए भेजते हैं ताकि संतुलन बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ों में विषमताएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को परिष्कृत करने के लिए, उनको पार करने के लिए कुछ ऐसी दिव्यात्माएं होती हैं, जैसे हमारे डीजी उत्तराखंड इस वक्त हैं पुलिस के अशोक कुमार जी, यहाँ के सीएम हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हों, जो अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देवभूमि को देवतुल्य बनाने के लिए तो अभी आप कैलाश खेर को सुन रहे थे, मशहूर गायक जिन्हें हर कोई जानता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो इस मैराथन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं उनके साथ। हालांकि ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ही इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ एक संस्था के द्वारा भी इस मैराथन में सम्मिलित हैं।